हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि क्लास 12th जनरल इंग्लिश का है। तो चलिए हम कर लेते हैं और ये हमारा सेक्शन डी का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। उसका फर्स्ट है व्हाट आर डिस्टाइल्ड बुक्स लाइक। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो आंसर है डिस्टाइल्ड बुक्स आर लाइक डिस्टाइल्ड वाटर्स फेसली थिंग्स। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स ए टीम वूल। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम ए वूल। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाई मस्ट वी टेक रिस्क। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज द ग्रेटेस्ट हाजार्ड डेंजर इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर रहेगा ही आस्क अस नॉट टू ट्रस्ट द फ्यूचर होवेयर प्लेसेंट माई लुक एंड वी मस्ट नॉट फील रिग्रेट ऑफ आवर पास्ट फॉरगेट द अनप्लीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। फिर हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हु विल कर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा हु एवर विल गिव दिस प्रीसियस treasure the Gita to his devotees will by facts of the service assuredly will reach Lord Krishna। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ which is the first highest waterfall and where is it। इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर रहेगा द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। फिर हमारा नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टली सिंपल एंड वाइज मैन। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर रहेगा दोस्तों द ऑथर कंपेयर्स बाय शेयरिंग दैट क्राफ्टली मैन कॉन्डर्न स्टडीज सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। फिर हमारा नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। सो आंसर है गुड डीड्स एंड हैप्पी थाउट अकाउंट फॉर ब्यूटी इन ओवर सेल्वर्स। फिर हमारा नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है वाई इज गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेस्ट। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर रहेगा इट इज बियॉन्ड द इंटेलेक्ट बिकॉज इट इज इसेंशियली एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड capable of being understood by heart। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ हाउ इज द एंजल फॉल्स कंपेयर टू नाइगारा फॉल्स। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो दोस्तों आंसर रहेगा इट हर्टलेस डाउन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 960 मीटर विच इज द 16 टाइम्स मोर देन ऑफ द हाइट ऑफ नाइग्रा फॉल्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वेयर इज वी कम फ्रॉम टू ब्लाइंड ओवर नेशन। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। सो इसका आंसर रहेगा वी हैव कम फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज टू ब्लाइंड ओवर नेशन। फिर हमारा नेक्स्ट है 12th हाउ कैन वन रीच टू हैव ए लुक एट द एंजल फॉल्स। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सो इसका आंसर है वन हैज टू ट्रैवल बाय एयर पास्ट मिस्ट कवर्ड क्लिफ्स एंड टाल कैन्यन्स टू हैव अ लुक एट द ग्रेट। फिर हमारा क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा एंजल फॉल्स। फिर हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज द एंजल कैन्यन एंड व्हाट इज द क्यूरन रिवर। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर रहेगा दोस्तों द एंजल कैन्यन इज ए लार्ज पूल एट द क्लिफ्स फूड च्यूरोन रिवर इज टेरिबिलिटी ऑफ द Caroni river and into it the angel caverns drains। फिर हमारा नेक्स्ट है 14th हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आंसर रहेगा द लर्नेड कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे। फिर हमारा नेक्स्ट है
15th, व्हाट इज द आइडलेंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज इज आइडलेंस। फिर हमारा नेक्स्ट है 16th। तो क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आंसर रहेगा दे डांस फॉर देयर हार्वेस्ट। फिर हमारा नेक्स्ट है 17, हाउ कैन यू से डेट नेचर ब्यूटी इज बाउंडलेस। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वी कैन से दीज बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट नेचर हैज गिवन अस। फिर हमारा नेक्स्ट है 18th। तो 18th है व्हाट हेल्प्स प्लांट क्रिएट कलर्स एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो द सोइल हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट कलर्स एंड टेस्ट्स। फिर हमारा नेक्स्ट है 19, वाई इज ओवर सोसाइटी पासिंग थ्रू चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आंसर रहेगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन फॉर ओवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंट टोज चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। फिर हमारा नेक्स्ट है 20, हाउ मच डज द हार्ट वर्क इन अ डे। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर रहेगा व्हेन बेटिंग एट द मॉडरेट रेट ऑफ 72 पल्सेस मिनट द हार्ट इज वर्किंग ओनली 9 hours आउट ऑफ 24 hours। फिर हमारा नेक्स्ट है 21, व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट, हाउ मच डज इट रेस्ट इन ए डे। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हार्ट गेट्स रेस्ट आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, इट रेस्ट फॉर 15 hours इन अ डे। फिर हमारा नेक्स्ट है 22, गिव ए फीव एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स डेट आर हैप्पी एंड वर्ड्स डेट आर शुल्ड। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर है हैप्पी, सैड, इंजॉय, ब्राइट, सनी, स्ट्रेनोज, गुम्स, डिप्रेशन। फिर नेक्स्ट है हमारे सामने 15th क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट रहेगा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रिस्क। तो इसका हमें केंद्रीय भाव लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो आंसर है नो रिस्क नो गेन गोज द शेयरिंग, मैन डज नॉट लाइक टू ब्रेड अलोंग द से द बिडल नीड्स ऑफ मैन आर ऑफ नेरियस टाइप्स, देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड देयर आर मेनी hazard obstacles and risk. Nature developed there is risk in every field of life. To achieve something one will have to take risk. A man who fears taking risks gets nothing. The greatest risk in life is not to take by risk. तो हमारा यह आंसर कंप्लीट होता है। फिर हमारा सेकेंड है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द प्लाज्मा ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर है यस, द टाइटल ऑफ द पोएम इज appropriate as the poem prizes life and inspires us to act and progress each day. The poet says that one should not be pessimist about life and concerning it an empty dream or grave its ultimate goal, lose interest in it, but he inspires not to think about the past and future and life for today and act in the present. फिर हमारा नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वी आर द फ्यूचर। तो इसका हमें केंद्रीय भाव लिखना है। तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर है द पोएम इज अ प्लेड्ज ऑफ द इंडियंस टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रोग्रेस prospers. We have the potential and strength for it, even having difference is creed. We should until and work as a team. We believe that our future is for proud in spite of all obstacles. We will reach our goals whether we are from cities or town. We stand
टुगेदर टू ब्लाइंड ओवर नेशन, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इन वॉट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड्स द बुक्स। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी स्लोव्ड एंड सम फ्यू टू बी चेव्ड एंड digested. That is, some books are to be read only in parts, other to be read but not currency, and some to bed woolly with digest and action। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, समराइज द पोयम वर्ड्स इन अबाउट 18 वर्ड्स। तो इस जो वर्ड्स पोयम है इसका हमें समरी लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर है द पोइट हैज क्लासिफाइड द वर्ड्स इन सेवरल ग्रुप्स। वर्ड्स आर ओपन, स्लाई, स्लिमली एंड ड्राई, सेड, स्कैंटेड एंड बेड, स्माइलिंग वर्ड्स। दे आर आल्सो कोल्ड, हॉट, टेंडर एंड हार्ड। दे आर आल्सो होनेस्ट, चैड, बिटर एंड स्वीट वर्ड्स। यू विल फील्ड सम वर्ड्स मूविंग, क्वालिफाई, सम स्लोव, shrinking and growing words are also there. Some words we remember, some we forget, some are used a lot and some title। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वी राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी। तो ब्यूटी का हमें केंद्रीय भाव लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट इज सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इन अ जॉय फॉर एवर। हियर इन दिस पोएम द पोएट सेज एंड दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट आल्सो हेयर्ड इन नेचर। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, द सनलाइट्स, द बर्ड्स, द ग्रोविंग कॉर्न एंड द पीपल dancing are a lovely scan of beauty. Beauty can be also heard in the night, the sighing of wild, the flaming of the rain and chanting of a singer are also beautiful. Beauty is in man himself too, they are his good deeds and happy thought। फिर हमारा नेक्स्ट है 7th, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इन 18 वर्ड्स। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आंसर रहेगा द गीता इज एप्सोस्टिक्स, i.e. pertaining to a short clear saying which is intended to express general truth। work, it is great religious poem। Gita is not a collection of do's and don'ts, it has sung the praises of knowledge but it is beyond mere intellect। the Gita is considered to be one of the greatest books, so many wise men have written their interpretations of Gita। it has been translated in almost all language of the world, it is beyond time। तो इस प्रकार हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन का आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट है 8th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डू, उड्स एंड डोंट्स। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आंसर रहेगा do's means the act that are right and we should practice them, don'ts means the act that are wrong and we should not do them। इस प्रकार हमारी यह क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होती है। हमारा यह पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो चुका है। सो आप अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसके हमने सेफ प्लेलिस्ट भी बना दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।